हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोगों ने अच्छे से आज एडमिशन रिटायरमेंट डेथ डिसोल्यूशन रिवीजन कर लिया, एडमिशन रिटायरमेंट के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बना लिए और अभी मैं तुम्हें डेथ और डिसोल्यूशन के भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा जिससे कंप्लीट चैप्टर अगेन रिवीजन हो जाएगा। और कल सुबह इसके एमसीक्यू बनाना मत भूलना और कल मॉक्स भी मैं रिलीज कर दूंगा और हम लोग अच्छे से लाइव में भी प्रैक्टिस करेंगे। परसों से लाइव मैराथन चलाएंगे, तो बहुत सारी प्लानिंग है। ये जो 3 दिन बच्चे हैं ना, जम के अच्छे से मेहनत कर लो ताकि बाद में कभी रिग्रेट ना हो। आपने साल भर क्या किया, कितनी पढ़ाई करी, कितने ट्यूशन गए, कितने स्कूल गए, कितनी नोटबुक भरी, कुछ मैटर नहीं करता। मैटर करेगा कि 24 तारीख को जब आप एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आओगे तो चेहरे पे मुस्कान होगी या सिकंज होगा। आप ध्यान रखना, अगर आप ये 5 दिन बस मेरी सारी की सारी वीडियोस को देख लो, सवाल को बना लो, प्रैक्टिस कर लो, यकीन मानो सारा का सारा पेपर इसी के अंदर से आएगा। इसकी मेरी गारंटी है। तुम देख लेना, तुम खुद आके बोलोगे सर आपने जितनी प्रिपरेशन कराई ना, कर ली ना हमने, पूरे 100 आउट ऑफ 100% की प्रिपरेशन है। 80 में से 80 मार्क्स का पूरा इसी में से आएगा, जो भी मैं आपको करा रहा हूं। इससे बाहर एक अक्षर का नहीं आएगा, आप आज लिख के ले लो। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डेथ ऑफ अ पार्टनर से। इसमें किक करके सारे क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। कनक, कमाल और कान्हा, देयर फिक्स कैपिटल है 5 लाख 10 लाख। कनक, कमाल और कान्हा की जो कैपिटल है 5 लाख 10 लाख और 15 लाख रेस्पेक्टिवली। इनकी रेशियो है ऑफ देयर फिक्स कैपिटल, मतलब 1:2:3। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। किसकी डेथ हो रही है? फर्म क्लोज करती है बुक्स 31 मार्च को। कनक की डेथ होगी 30 सितंबर को। कनक मतलब पहला, यानी इसकी डेथ होगी 30 सितंबर। 6 महीने इसने काम किया। कनक शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ फ्रॉम द लास्ट बैलेंस शीट वाज टू बी कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने काफी क्वेश्चन कराया आपको। अभी भी सेल्स मेथड पे स्टक हूं मैं, क्योंकि आएगा पेपर में इससे। सेल्स दे रखी है पिछले साल की 20 लाख, तो आप एक काम करोगे, आप निकाल लोगे प्रॉफिट परसेंटेज। पिछले साल की जो प्रॉफिट है वो आपको दे रखा है, देखो 2 लाख रुपए। पिछले साल का जो सेल है वो दे रखा है आपको 20 लाख रुपए इंटू 100, दैट इज 10%। 20 लाख का 10% जो बनता है वो बनता है 2 लाख रुपए। सेल्स फ्रॉम 1 अप्रैल टू 30 सितंबर, 1 अप्रैल से 30 सितंबर, यानी कि जो 6 महीने उसने काम किया है, 6 महीने की जो सेल है वो है आपकी 6 लाख रुपए। तो 6 मंथ का जो प्रॉफिट आएगा, 6 महीने का प्रॉफिट आएगा। अगर आपने 6 लाख का माल 6 महीने में बेचा है, प्रॉफिट परसेंट 10% है, तो 6 महीने की जो प्रॉफिट आएगी वो कितना आएगा? 60,000 रुपए। कैलकुलेट कनक शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो सबसे पहला पॉइंट आप जो निकालोगे, कनक शेयर ऑफ प्रॉफिट, कनक शेयर ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, वो कितना आएगा? 60,000 पूरे फर्म का प्रॉफिट है। कनक का हिस्सा 1/6 है, दैट कम्स टू 10,000। तो कनक का जो प्रॉफिट निकल कर आ गया, कितना आ गया? 10,000। और आपको एंट्री पास करनी है, क्योंकि इसमें कहीं कोई नई रेशियो मेंशन नहीं है, तो अब एंट्री पास करेंगे P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कनक कैपिटल अकाउंट। कनक शेयर ऑफ प्रॉफिट इज क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट। बस खत्म। कैपिटल की जगह करंट लिख देना, क्योंकि फिक्स मेथड है, आपको पता है सारी की सारी चीजें हम क्या करेंगे? करंट अकाउंट में डालेंगे। छोटा सा फॉर्मेट बनाना 4 लाइन का और एंट्री आप पास कर देना। आई होप आपको ये पहला क्वेश्चन बड़े प्यार से समझ आ गया होगा और ये अपने आप बना लोगे। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्या बीनू। देखो आप स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार इसको लिख लो अच्छे से, है ना। स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो पॉज करके लिख लो। और मैं फिर से बोल रहा हूं, कोई जल्दीबाजी नहीं मचाएगा किसी भी तरीके की। नो हरी एट ऑल, बिल्कुल भी जल्दीबाजी नहीं। आराम से प्यार से चीजों को करो, बिल्कुल जल्दीबाजी मत करो, क्योंकि कोई फायदा नहीं है, आधा अधूरा समझ आएगा। अगर आप आधा घंटा 40-45 मिनट बैठोगे मेरे साथ, तो अच्छे से 40-45 मिनट बैठो, सवाल लगाओ, मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करो। इसको मेरे साथ वीडियो पॉज करके एक बार खुद करके देखो बन रहा है कि नहीं, फिर मैं बनाऊंगा तो मैच कर लेना, ठीक है। 2x की स्पीड में भी देख सकते हो आप चाहो तो। आर्या बीनू और क्लारा, और इनकी रेशियो है 4:3:3, 4/10, 3/10, 3/10 का। क्लारा की डेथ हो गई, तो लास्ट वाले की डेथ हो गई। और कब हुई है? 30 जून। तो अप्रैल में जून कितने महीने काम किया? 3 महीने काम किया है। क्लारा का जो प्रॉफिट है टिल द डेट ऑफ डेथ कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। अगेन सेल्स जो दे रखी है 20 लाख है। और एक ऐप देखो, अब यहां पे ये जो सेल है पिछले साल की सेल है 22-23, और डेथ हुई है 23-24 के अंदर, क्योंकि अप्रैल 23 के बाद डेथ हुई है। और ये जो 6 महीने इसने काम किया, इसकी सेल 4 लाख है, प्रॉफिट पिछले साल की 5 लाख है। तो यहां बच्चे गलती कर जाते हैं, ढंग से पढ़ते नहीं है। वो सोचते हैं ये सेल है और ये वाला प्रॉफिट नहीं। प्रॉफिट परसेंटेज आप कैसे निकालोगे? प्रॉफिट परसेंटेज आप कैसे निकालोगे? तो पिछले साल की जो सेल है वो है 20 लाख और पिछले साल का जो प्रॉफिट है वो है 4 लाख
इंटू 100, ठीक है। तो यहाँ पे आगे 1 2 3 4, 1 2 3 4, 2 एकम 2, 20%। तो आपका प्रॉफिट परसेंट आ गया 20%, और 20 लाख का 20% ही 4 लाख बनता है। अच्छा, अब ये जो 3 मंथ है, 3 मंथ की जो सेल है वो कितनी देर की है? 3 मंथ की सेल, सही से लिखते हैं, 3 मंथ्स सेल्स। 3 मंथ की जो सेल है वो कितनी देर की है आपको? अरे वही गलती कर दी हमने फिर, ये 5 लाख है, प्रॉफिट परसेंटेज ये 5 लाख है। अब बोल रहा हूं मैं, खुद ही मिस्टेक कर रहा हूं। तो ये कितना आ गया यहाँ पे? अगर 5 लाख है ना, तो ये हो गया 25%, राइट। तो जो परसेंटेज आ रहा है वो कितना आ रहा है? 25%। आप ध्यान रखना, यही मिस्टेक ज्यादातर बच्चे कर देते हैं कि सेल ले लिया 20 लाख रुपए और पिछले साल का प्रॉफिट ले लिया 4 लाख। ढंग से पढ़ा नहीं भाई, पिछले साल का प्रॉफिट आपको 5 लाख दे रखा है, तो ये आ गया 25%। 20 लाख का 25% ही कितना बनेगा? आपका 5 लाख बनेगा। तो मतलब 25% क्या है? आपका प्रॉफिट परसेंटेज है। 3 महीने की सेल कितनी दे रखी है? 4 लाख। तो 3 महीने का जो प्रॉफिट है, आप ये ध्यान रखना, आप कभी मत भूलना इस चीज को, यहां पे क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना। कुल मिला के बात सिर्फ इतनी है, 3 महीने का प्रॉफिट है 4 लाख का 25%, जो कि कितने का है? 1 लाख का। तो 3 मंथ्स का प्रॉफिट 1 लाख का आ गया। लेकिन ये 3 महीने का जो प्रॉफिट है वो सभी का है, सारे पार्टनर्स का है। तो भैया आपको हिस्सा निकालना पड़ेगा क्लारा का, जो कि कितनी है? 3/4 3 7 3 10, 3/10, जो कि कितना बनेगा? 10,000 30,000। तो इसका जो प्रॉफिट आएगा 30,000। पिछले क्वेश्चन में आपने क्या किया था? 6 महीने का था, तो आपने कोई भी मंथ बाय 12 नहीं किया, सिर्फ शेयर निकाल दिया। इसमें भी आपको देखो 3 महीने का सेल, 3 महीने का प्रॉफिट, आपने सिर्फ शेयर निकाल दिया। मंथ बाय 12 दोनों केस में नहीं करना, क्योंकि सेल ऑलरेडी 3 महीने की, तो प्रॉफिट भी 3 महीने का है ना। तो आपको क्या लगेगा? पास द नेसेसरी एंट्री फॉर द सेम। आपको एंट्री पास करनी, अगेन आप वही एंट्री पास करोगे। P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू, कौन है यहाँ पे? किसकी डेथ हुई? क्लारा, क्लारा कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो मैं हर एक टाइप का क्वेश्चन टच कर रहा हूं कि कुछ भी पेपर में आएगा तो मेरे बच्चों को कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो बीइंग क्लारा शेयर ऑफ प्रॉफिट है, क्लारा शेयर ऑफ प्रॉफिट इज क्रेडिटेड टू हर अकाउंट, ओके। तो लिख लो इसको ही पॉज करके, सेकंड क्वेश्चन में हमारा डन हो गया। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3। अब ये PQR 3 पार्टनर्स है, रेशियो है 2/5, 1/5, 2/5। देयर बैलेंस शीट, ये इनकी बैलेंस शीट है। मैं बैलेंस शीट जब भी देखता हूं तो मुझे 2 चीजें दिख गई बटने वाली, प्रॉफिट भी हो गया और जनरल रिजर्व भी, ये हो गया कैपिटल अकाउंट। 30 जून यानी अप्रैल में जून 3 महीने काम किया है। क्यू की डेथ होगी, किसकी डेथ होगी? क्यू की। क्यू का शेयर कितना है? 1/5। अब ये सारे पॉइंट से आपको बनाना है क्यू का कैपिटल अकाउंट। तो क्यू का कैपिटल बैलेंस जो है वो 2.5 लाख रुपए का है। तो आप एक फॉर्मेट बनाओ फटाफट, क्यूज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। मैंने ऑलरेडी देखो फॉर्मेट बना दिया तुम्हारे लिए, तुम भी फटाफट एक फॉर्मेट बनाओ और लिखो। देखो क्वेश्चन बनाने से आएगा कॉन्फिडेंस, अटकोगे लगेगा कि मैं अटक रहा हूं, उसको ठीक कर लो ताकि आगे फिर ना अटको। बस यही सॉल्यूशन है, ऐसे ही काम करते चलना है। बाई बैलेंस BD कितने का आपका कैपिटल दे रखा है? क्यू का 2.5 लाख रुपए का क्यू का कैपिटल है, ठीक है। जनरल रिजर्व है 80,000, हिस्सा कितना है? 1/5। बाई जनरल रिजर्व, बाई जनरल 80,000 है, हिस्सा कितना है? 1/5। तो ये कितना बनेगा? 16,000, राइट। 10 से डिवाइड दोगे तो कितना बनेगा? 8, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देना, 16,000। 16 पंचे 80, है ना। तो 16,000 का आ गया जनरल रिजर्व उसका। P&L दे रखा है 2 लाख का एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, बाई P&L अकाउंट। प्रॉफिट कितने का दे रखा है? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट 2 लाख। तो 5 चौके 20, कितना बनता है ये? 40,000, ठीक है। P&L भी हो गया। अब इसके बाद यहाँ सारी चीजें इधर हो गई, इधर तो कुछ बचा ही नहीं। और अब आते हैं एडिशनल पॉइंट पे, हम क्या क्या देंगे? जिसकी डेथ हो गई वो एंटाइटल है, यानी हकदार है किसका? बैलेंस इन इस कैपिटल अकाउंट, उसके कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हम दे देंगे। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो कितना है? 6% का। तो हम कैपिटल अकाउंट का बैलेंस तो दे ही दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो 6% बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम किस नाम से लिखते हैं? P&L सस्पेंस, प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट, ब्रैकेट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो कैपिटल कितने की है? 2,50,000 की, इंटरेस्ट है 6%। अब कितने महीने का इंटरेस्ट देना है? डेथ कितने महीने बाद हुई है? यहाँ पे 3 महीने बाद डेथ हुई है, तो आपको 3 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, साल भर का मत दे देना गलती से भी। 2.5 लाख का 6%, 15,000, 3/12 आ गया 3750, ठीक है। और क्या दे रखा है? पॉइंट्स पढ़ते हैं। हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ इज कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट, प्रॉफिट फॉर लास्ट 4 ईयर। अब ध्यान से सुनना सारे बच्चे, बहुत अच्छा क्वेश्चन था इसलिए लिया। 1 साल, 2 साल, 3 साल। आपको याद है मैंने आपसे कहा था जब चौथे साल का प्रॉफिट नहीं दिया तो क्यों कह रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर्स पर, सॉरी ये लास्ट ईयर प्रॉफिट, लास्ट ईयर के प्रॉफिट के बेसिस पे निकालेंगे। तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट देखो ये दे रखा है आपको 2 लाख का, तो उस बेसिस पे हम देंगे प्रॉफिट बाई P&L
सस्पेंस अकाउंट, ब्रैकेट में क्या आएगा, प्रॉफिट्स। तो प्रॉफिट कितने का है जरा मुझे बताओ, 2 लाख का प्रॉफिट है। कितना प्रॉफिट है, 2 लाख। और जो उसका हिस्सा है जिसकी डेथ हुई है उसका हिस्सा कितना है, 1/5 है। 2 लाख का हिस्सा जो है कितना, 1/5 है। और 3 महीने काम किया तो 3 महीने का प्रॉफिट देंगे ना, साल भर का प्रॉफिट तो देंगे नहीं। तो आप अलग से नोट ना बना के यही कर सकते हो। तो 40,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 12, ये आ गया 10,000। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा बाई पी एंड एल सस्पेंस, जो प्रॉफिट आएगा वो कितना आएगा, 10,000 का प्रॉफिट आएगा बाई पी एंड सस्पेंस, 10,000। ठीक है, प्रॉफिट हो गया। अच्छा, गुडविल के लिए क्या बोला है, हिट शेयर ऑफ गुडविल। अब इसके लिए थोड़ा सा नोट बना लेते हैं कैलकुलेशन में। वर्किंग नोट 1, कैलकुलेशन ऑफ किसकी डेथ हुई है, कैलकुलेशन ऑफ क्यू। देखो अब आपको लग रहा होगा सर स्पीड थोड़ी ज्यादा है, पता नहीं मुझे, क्योंकि आप बच्चे बोल रहे हैं सर हम आपकी वीडियो 2x की स्पीड में देखते हैं। तो मैंने कहा तुम्हारी मेहनत मैं ही कम कर देता हूँ, मैं ही 2x की स्पीड में आ जाता हूँ। और अब एग्जाम इतना क्लोज है, आपने सारी प्रैक्टिस कर रखी, सब कुछ कर रखा है, रिवीजन हो गया है, तो फिर इतनी स्पीड जायज होनी चाहिए, राइट। तो आप मुझे बताओ गुडविल के लिए बोला क्या गया है, गुडविल इज कैलकुलेटेड 3 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर। 4 साल का प्रॉफिट जोड़ो, एक है 3 लाख, दूसरा है 4 लाख और तीसरा है 1 लाख। ये 3 साल का प्रॉफिट हो गया। चौथे साल का प्रॉफिट मिलेगा बैलेंस शीट से, जो कि कितने का है, 2 लाख का। तो कुल मिलाकर 4 साल का प्रॉफिट है 10 लाख रुपए। तो भैया 4 साल का जो प्रॉफिट है वो है 10 लाख रुपए डिवाइड बाई 4, एवरेज प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो इनटू कर देना 3, डिवाइड कर देना 4, तो ये आ गया 7,50,000। ये आ गई पूरे फर्म की गुडविल, राइट। अब जिसकी डेथ हुई है उसका हिस्सा निकाल लेते हैं, ठीक है। अच्छा, आगे ये भी लिखा है ऑन 1 जून क्यू ने विड्रॉ किया 50,000 फॉर मेडिकल एक्सपेंस, लेकिन इसकी इंटरेस्ट ड्राइंग के बारे में कुछ नहीं कह रहा। तो 50,000 विड्रॉ किया, लिख लो, पता चले ये भूल जाए। 2 ड्राइंग्स। अच्छा, एक बात और है, अगर आपने कोई रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया होता ना, तो वो बनाते उसका गेन लॉस भी यहाँ डालते, उसका हिस्सा मंथ बाय 12 नहीं करना होता उसमें, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है क्यू का हिस्सा है 1/5, और गुडविल में भी आपने सिर्फ क्या करना है, 1/5 करना होता है, मंथ बाय 12 नहीं करना है। ये पूरे फर्म की गुडविल है, उसका हिस्सा 1/5, 7,50,000 को 5 से आएगा 1.5 लाख रुपए। तो 1.5 लाख रुपए गुडविल मिलेगा, जो गेनिंग रेशियो में रिमेनिंग पार्टनर जो है उसको देंगे। तो रिमेनिंग पार्टनर कौन कौन है यहाँ पे, पी और आर, रेशियो इक्वल है इनकी, 2:2 है। तो बाई पी बाई आर, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ये आ गया वर्किंग नोट 1। तो कितना आ रहा है क्लास, जरा मुझे बताओ। यहाँ पे ये आ रहा है 1,50,000, तो आएगा 75,000 और 75,000, तो ये आएगा 75,000, 75,000 और 75,000, ठीक है। डन है यहाँ तक। चलो अब टोटलिंग कर लो, आ जाएगा आंसर। कुल मिला के 1.5 लाख उसे गुडविल का मिलेगा, 10,000 उसको प्रॉफिट का मिलेगा, 3,750 का इंटरेस्ट मिल जाएगा, 40,000 रुपए का उसका बैलेंस शीट का पी एंड एल है, 16,000 रुपए जनरल रिजर्व है, 2.5 लाख रुपए की कैपिटल है। 469,750, 469,750, 469,750 माइनस करोगे 50,000, तो 419,750। जो भी ये बैलेंस बचता है वो किस नाम से आ जाएगा, टू क्यूज एग्जीक्यूटर अकाउंट। ये आ गया बैलेंस, ये सारा पैसा क्यू के एक वारिस को मिल जाएगा। बस यही है और कुछ नहीं है, बस यही है, जो कुछ है सब यही है। ले लो स्क्रीनशॉट इसका, खत्म करो फटाफट। तो आई होप आपको हर पॉइंट सही होगा और हर पॉइंट के नंबर है ना। अच्छे से जो रिवीजन कराया मुझे बताओ, उससे बाहर कुछ है, कुछ नहीं है। ये भी क्वेश्चन देखो लोन अकाउंट वाला, मैं कितनी बार करा चुका हूं लोन अकाउंट, आप खुद से पूछो। अगेन मैं फिर से करा रहा हूं लोन अकाउंट, ये डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, PYQ है। 5/10, 3/10, 2/10। 30 जून को डेथ हो गई, तो अप्रैल मई जून 3 महीने काम किया है, और एंट्री पास करिए गुडविल की, राइट, रिमेनिंग टू रिटायरिंग गुडविल की एंट्री पास कर दी। ए प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ कैलकुलेट 1,20,000 ऑन द एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट 3 ईयर्स। अच्छा, ये प्रॉफिट ऑलरेडी 1,20,000 कैलकुलेट किया है, और जो फाइनल ड्यू बनता है वो बनता है 8,40,000, जिसमें से 2,40,000 उसको तुरंत दे देंगे फर्नीचर के रूप में, और फॉर द सेम एंड द बैलेंस वाज टू बी पेड इन 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। जो बचा कुचा है, तो बचा कुचा कितना बनेगा, 6 लाख बनेगा। 6 लाख की 3 किस्त बना देंगे, 2 लाख 2 लाख। लेकिन जो इंस्टॉलमेंट की पेमेंट होगी वो 30 जून से पेमेंट होगी, इंटरेस्ट के साथ पेमेंट होगी। और इंटरेस्ट है सेक्शन 37 के अकॉर्डिंग, जो कितना होता है आपको पता है पूरे चैप्टर में, पूरी पार्टनरशिप में 6% पर एनम। आपको एंट्री पास करना है, प्रॉफिट शेयर जो एक ही कैपिटल अकाउंट में जाएगा, साथ में एक का एग्जीक्यूटिव अकाउंट बनाना है, टिल फाइनली सेटल, टिल फाइनल सेटलमेंट। अच्छा, अब ए का जो प्रॉफिट है टिल द डेट ऑफ डेथ एस्टिमेटेड है, तो आप क्या लिखोगे, एंट्री P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट।
और वो अमाउंट कितना आएगा 1,20,000, 1,20,000। तो जो प्रॉफिट है जो एक ही कैपिटल अकाउंट में जाएगा वो कितना जाएगा 1,20,000 रुपए एक ही कैपिटल अकाउंट प्रॉफिट चला गया। ए शेयर ऑफ प्रॉफिट इज क्रेडिटेड टू हिज कैपिटल अकाउंट। आगे लिखा है कि फाइनल ड्यूज पेबल टू एस एग्जीक्यूटर वो कितना हो गया 8,40,000 हो गया। तो आप एंट्री क्या पास करोगे, ध्यान समझना, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस एग्जीक्यूटर अकाउंट। कितना अमाउंट ड्यू हो गया 8,40,000, 8,40,000 का अमाउंट ड्यू हो गया। और जिसमें से 2,40 का दे दिया बाई फर्नीचर, फर्नीचर दे दिया, बैलेंस वो जो है 3 इंस्टॉलमेंट में आपने इंटरेस्ट के साथ पे कर दिया। पास द एंट्री, एंट्री किसकी है, प्रॉफिट शेयर टू बी क्रेडिटेड टू एस कैपिटल अकाउंट, बस इसी की एंट्री पास करनी थी वैसे तो, और उसके बाद ए का एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना था टिल फाइनली सेटल। तो जो प्रॉफिट है वो हमने डाला, बस उसी की एंट्री पास करनी है। अब ध्यान से सारे बच्चे समझना, पहली पेमेंट 30 जून 2020 को होगी और जो डेथ हुई है वो कब हुई है 30 जून 2019 को। तो आप यहां देखो हम बनाते हैं लोन अकाउंट, ध्यान से देखना सारे बच्चे, मतलब एग्जीक्यूटर अकाउंट। तो 30 जून 2019 को ए के एग्जीक्यूटर में लिखोगे बाई एस कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट आ गया 8,40,000 रुपीज ए के कैपिटल अकाउंट में आ गया। ध्यान से अच्छे समझना, धीरे धीरे 8,40,000 रुपए उसकी कैपिटल अकाउंट के अंदर आ गया। आउट ऑफ इस 2,40,000 दे दिया फॉर द सेम एंड बैलेंस ट्रांसफर। अच्छा, आपने सेम डेट को 2,40,000 का फर्नीचर दे दिया। तो 30 जून 2019 को आपने टू फर्नीचर, पैसे देते थे टू बैंक, अदरवाइज टू फर्नीचर, कितने का फर्नीचर दे दिया आपने 2,40,000 का फर्नीचर आपने सेम डेट को दे दिया। ठीक है, 2,40,000 का फर्नीचर आपने दे दिया उनको। अब इसके बाद जो बैलेंस बचा अब उस पर इंटरेस्ट लगाओगे। अब यहां पे ध्यान से सारे बच्चे समझना कैसे इंटरेस्ट ड्यू होगा, ध्यान समझना। आपका जो आउटस्टैंडिंग बचा है 6 लाख रुपए, ये तो आप दे चुके हो 240। अब ये जून है और साल का एंड कब होता है 31 मार्च 2020 को साल का एंड होगा। तो 31 मार्च 2020 तक, जून से मार्च कितने महीने बनते हैं, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 9 महीना बनता है। तो इसका 6% और कितने महीने का निकालोगे 9 महीने का। तो ये बन गया 6 लाख का 6% 36,000 और 9 महीने का बन जाता है 27,000। तो ये हो गया आपका टोटल 840 प्लस 27, ये आ गया 8,67,000। टोटलिंग करेंगे 8,67,000 माइनस करेंगे 2,40,000 तो आएगा 6,27,000। ये किस नाम से आएगा, टू बैलेंस सीडी। अभी हमने कोई पेमेंट नहीं करी है, 31 मार्च 2020 को ये आ जाएगा टू बैलेंस सीडी। फिर 1 अप्रैल 2020 को जो ये सीडी है ये हम लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी। कितना आएगा 6,27,000 का आ गया ओपनिंग बैलेंस। अब हम 30 जून को पेमेंट करने वाले हैं पहली, अगर आपको डेट याद हो, पहली पेमेंट होगी 30 जून को। तो 30 जून तक का आपको इंटरेस्ट लगाना है, पूरे साल का नहीं, फिलहाल 30 जून तक का बाई इंटरेस्ट। तो देखो इंटरेस्ट कैसे लगेगा, अभी जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो 6 लाख ही है, अभी भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट 6 लाख का, एक भी किस्त आपने पेमेंट नहीं करी ना भाई, टोटल अमाउंट 6 लाख का है। 840 में से 240 दिया, 6 बचा, 6 की 2-2 लाख की 3 किस्तें हैं। तो 6% और कितने महीने का 3 महीना, कहां से अप्रैल मई जून, देखो ना ये 3 महीना बन गया, यहां पे था 9 महीना, यहां बन गया 3 महीना। तो 6 लाख का 6% बनता है 36,000, 3 महीने का बनेगा 9,000। तो ये बन गया 9। फिर इसी डेट को हम घर जाएंगे उसके 30 जून 2020 और पैसे दे के आ जाएंगे। हम बोलेंगे लो भाई पैसे ले लो। पहली किस्त कितने की है 2 लाख की, और इंस्टॉलमेंट पे इंटरेस्ट कितना है 27,000 का, तो ये हो गया, और प्लस 9,000 का ये हो गया। तो कुल मिला के 6 लाख का 6% 36,000 रुपए इंटरेस्ट दे तो रहे हैं, लेकिन पहले यहां इतना ड्यू किया अकॉर्डिंग टू प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। 31 मार्च को इंटरेस्ट ड्यू करना है, भले ही पे आप नहीं कर रहे, बट ड्यू तो करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। और यहां पे 3 महीने का पेमेंट हो गया, 2,36,000 की आपने पेमेंट कर दी। फिर हम इंटरेस्ट लगाएंगे बाकी 9 महीने का 31 मार्च 2021 बाई इंटरेस्ट। अब बच्चे यहां सवाल पूछते हैं कि भाई सर आपने एक साथ क्यों नहीं निकाला पूरे साल का, पहले 3 महीने का लगा रहे हो फिर 9 महीने का, क्या लफड़ा है? लफड़ा ये है कि ये 6 लाख में से एक किस्त आपने दे दी 30 जून को, तो जो बैलेंस अमाउंट पे इंटरेस्ट लगेगा वो 4 लाख पे लगेगा। तो तुम पागल हो, तुम 6 लाख का साल भर का दोगे जब तुम 2 लाख रुपए 3 महीने बाद ही लौटा रहे हो। तो तुम्हें 6 लाख पे 3 महीने का देना है, 2 लौटा दी, तो आपका अमाउंट कम हो गया। अमाउंट कम हो गया तो ब्याज भी कम आएगा, लेकिन ये 9 महीने का है तो ऑब्वियसली फिगर ज्यादा दिखेगा, बट आपका इंटरेस्ट देखा जाए तो कम ही आएगा। अब
तो 4 लाख का 6% बनता है 24,000 और 9 महीने का है तो ये 18,000 है। ठीक है, ये 3 महीने का था, ये 9 महीने का है। ओके, तो जैसे ही आप जो है अमाउंट कम करोगे आपका इंटरेस्ट भी ओवरऑल कम होगा, इसीलिए यहाँ पे 6 लाख पे लगा, अब 4 लाख पे लगेगा। टोटलिंग करेंगे, ये बनेगा 627, ये बनेगा 654, 6,54,000, 6,54,000, 6,54,000 माइनस करेंगे 2,36,000, ये बनेगा 4,18,000। तो ये आएगा आपका डेट 31 मार्च 2021 को आएगा टू बैलेंस सीडी, ये आ गया आपका क्लोजिंग बैलेंस। फिर 1 अप्रैल 2021 को ये सीडी क्या बन जाएगा, बाई बैलेंस बीडी 4,18,000। फिर आप 30 जून को दूसरी पेमेंट करने वाले हो, तो 30 जून 21 को आप लिखोगे बाई इंटरेस्ट। अब जो इंटरेस्ट लगेगा वो 4 लाख पे ही लगेगा, क्योंकि अभी आपने कुछ पेमेंट नहीं किया, 6%, लेकिन 3 महीने का। क्यों, डेट देख लो ना, अप्रैल मई जून 3 महीने का, बिकॉज अभी इसी डेट को आपने पेमेंट भी करनी है। तो 24,000 3/12 ये आ गया 6,000। ठीक है, ये आ गया 6,000। देखो पहले 3 महीने का 9,000 ब्याज था, अब 6,000 ब्याज हो गया, तो कम हो गया ना, क्योंकि लोन का अमाउंट कम हो गया। अब 30 जून 2021 को दूसरी पेमेंट करेंगे। 30 जून 21 को हम जाएंगे, बोलेंगे भाई अपना दूसरा किस्त ले लो। कितने की किस्त है, 2 लाख की है, और इंटरेस्ट 9 तक तो पे हो गया था, फिर 18,000 ये हो गया और 6,000 ये हो गया। तो वही है, देखो 4 लाख का 6% 24,000 रुपए पर जा अलग अलग रहा है, पहले 9 महीने का फिर 3 महीने का। तो 2,24,000 की आपने पेमेंट कर दी। फिर 31 मार्च 2022 को फिर इंटरेस्ट लगेगा, 9 महीने का लगेगा, यानी जून से लेकर मार्च तक। और अब आपने 2 लाख पेमेंट कर दिया, तो अभी जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट बचा है वो 2 लाख बचा है। फिर इस 2 लाख का निकालोगे 6%, और कितने महीने का, 9 महीने का। तो 2 लाख का 6% होता है 12,000, तो 9 महीने का बनेगा 9,000। तो टोटलिंग करोगे अगर, तो 4,18,000 प्लस यहाँ पे 15,000, टोटल आ गया 4,33,000। इसकी टोटलिंग कर देंगे, 4,33,000 माइनस कर देंगे 224। तो देखो लोन अकाउंट इतनी बार समझा चुका हूं, तो मुझे लगता है अब तक आपको समझ आ गया होगा, राइट। टू बैलेंस सीडी 31 मार्च 2022। फिर 1 अप्रैल 2022 को फिर ये सीडी बन जाएगा बाई बैलेंस बीडी। कितना अमाउंट है, 2,09,000। अब हम फिर से लगाएंगे इंटरेस्ट, बाई इंटरेस्ट। अब जो अमाउंट लगेगा वो 2 लाख है। देखो 6 लाख पे पूरे साल का लग गया, 9 महीना 3 महीना, 4 लाख पे साल का लग गया, 9 महीना 3 महीना, 2 लाख पे भी साल का लगेगा, 9 महीना और यहाँ पे 3 महीना। 3 महीना क्यों, अप्रैल मई जून 3 महीना। तो 2 लाख का 6% 12,000, 3 महीने का बनेगा 3,000। अब फिर इस डेट को जाएंगे, 30 जून को बोलेंगे भाई पैसे ले लो अपने। 30 जून 2022 को हम जाएंगे, बोलेंगे भाई अपने पैसे ले लो, तीसरी किस्त ले लो। कितनी है तीसरी किस्त, 2 लाख। पहली किस्त ये गई, दूसरी ये गई, तीसरी ये गई। अब इंटरेस्ट 6 तक जा चुका था, 6 के बाद 9 और 3 12, तो अल्टीमेटली 2 लाख का 6% कितना हो गया, 12,000। तो 2,12,000 की पेमेंट कर दी। अब आप अगर हिसाब किताब देखोगे ना, आगे कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि हिसाब किताब तो यहीं बराबर हो गया, 2,12,000। अब कोई इंटरेस्ट लगेगा ना, आपने सेटलमेंट 3 बार देना था, 3 बार दे दिया, 2,12,000 2,12,000 मैच हो गया। ये है आपके एग्जीक्यूटर का लोन अकाउंट। तो आई होप कि आपको इजीली अच्छे से समझ आ गया होगा। बहुत हमने प्रैक्टिस करी है इन सब की, तो आई थिंक ये अब बहुत सिंपल और क्लैरिफाई हो गया है, किसी को यहाँ कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। ठीक है, लिख लो स्क्रीनशॉट लेके या वीडियो पॉज करके। तो ये हो गया हमारा डेथ ऑफ ए पार्टनर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मैंने कोशिश करी हर एक टाइप के क्वेश्चंस डेथ ऑफ ए पार्टनर में तुमको करा दूं। प्रॉफिट की एंट्री भी हो गई, कैपिटल अकाउंट भी हो गया, और आपका डिसीज का एग्जीक्यूटर अकाउंट भी अच्छे से हो गया, है ना। अब आते हैं डिसोल्यूशन। इसमें भी हम हर एक टाइप के क्वेश्चन अच्छे से कवर कर लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन 1 पे आते हैं डिसोल्यूशन में, और ये जनरल एंट्री है। मैंने आपको बार बार बोला है, जब भी आप एंट्री करो तो जो मैं आपको मॉक्स दूंगा ना, उसके अंदर एंट्री सारी प्रॉपर फॉर्मेट में होंगी, और आपको भी प्रॉपर फॉर्मेट में ही करना है। अभी फटाफट निपटाते हैं, पेपर में करोगे तो जर्नल जरूर बनाना, मैं बार बार बोलता हूँ, और आप उसको ऐसे जर्नल बनाओगे और जर्नल बना के हेडिंग डालोगे इस तरीके से, और आप जनरल एंट्री करोगे, साथ में ब्रैकेट में ये भी लिखोगे किस किस की एंट्री हुई है। और डिसोल्यूशन में सबसे ज्यादा आसान है, पूछो क्यों, क्योंकि यही सब लिखा है, इसी को उतारना है एज इट इज। चले फटाफट एंट्री करते हैं, आप भी करना एक बार जरा एंट्री, ओरली करो, पेन से भले ही मत करो, सिर्फ रफ कैलकुलेशन करके ओरली मेरे साथ साथ एंट्री करो। नंदू, बंदू, चंदू 3 पार्टनर्स हैं। 31 मार्च को वो डिसाइड करते हैं बिजनेस को बंद करेंगे, आपको एंट्री पास करनी है। सारी एसेट लायबिलिटी को रिलायशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया है, आपको बस आपको एंट्री पास करनी है। ध्यान से सुनना, एंट्री के बेसिक्स आपको पता है। 1,40,000 का स्टॉक नंदू ने ले लिया 3% डिस्काउंट में। तो देखो कोई भी पार्टनर किसी भी एसेट को लेता है तो एंट्री पास होती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन,
और जितने में लिया है बस आपको उतना दिखाना है, चाहे कितने भी घाटे में लिया हो तुमको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब 1,40,000 का है, माइनस कर देंगे 30%, तो कितना आएगा 98,000 पहला, ठीक है। अच्छा दूसरे पे आते हैं जरा। दूसरा, क्रेडिटर्स टू हुम द फर्म ओ 40,000 एक्सेप्टेड 4,000 रुपए एंड बैलेंस अमाउंट पेड देम बाई एक्सेप्टेड स्टॉक। अच्छा 4,000 का तो स्टॉक ले लिया, बाकी देखो स्टॉक जो ले लिया हम उसकी एंट्री पास नहीं करेंगे, जो 36,000 की आपने पेमेंट करी हम उसकी एंट्री पास करेंगे। तो एंट्री पास करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, 36,000 रुपए हम क्या करेंगे एंट्री पास कर देंगे। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे इसके। एक पुराना कंप्यूटर है जो राइट ऑफ हो गया था बुक से, आज 4,000 का बिक गया, जबकि मार्केट वैल्यू उम्मीद थी 10,000। भाई उम्मीद छोड़ दो, उम्मीद पे कुछ नहीं होता यहाँ पे, आपने बिका जितने का वो लिख दो। बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, कितना अमाउंट बनेगा 4,000। चौथे पे आते हैं जरा। चंदू हैड गिवन अ लोन ऑफ 1,00,000 टू द फर्म, चंदू ने 1,00,000 का लोन दिया है, विच वॉज पेड टू हिम थ्रू अ चेक। अब मेरी बात ध्यान समझना, चंदू ने हमको 1,00,000 रुपए लोन दिया है, तो ध्यान समझना इसको चंदू के लोन अकाउंट डालेंगे। आपने बनाया लोन अकाउंट बीडी और यहाँ पे टू बैंक, चंदू लोन टू बैंक, तो एंट्री पास होगी चंदू लोन। मैंने लोन के सारे केसेस करा दिए हैं आपको। चंदू लोन टू बैंक अकाउंट, कितना अमाउंट है 1,00,000 रुपए। चंदू लोन टू बैंक अकाउंट जो बनेगा वो 1,00,000 रुपए है, 1,00,000 की पेमेंट होगी। 24,000 रिकवर हुआ है डेटर से, जिसका पहले डूब गया था पैसा, पहले पैसा डूब गया था ना, अब मिल गया, बैंक टू रियलाइजेशन। अच्छा बच्चे गलती से क्या कर देते हैं, बैंक टू डेटर लिख देंगे या बैंक टू बैड डेट रिकवर लिख देंगे, क्लास 11th वाली जो एंट्री है, बट नहीं, इसकी सही एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो कितना अमाउंट आप एंट्री कितनी करोगे, बैंक टू रियलाइजेशन में कितनी एंट्री पास होगी, 24,000 रुपए रिसीव फ्रॉम डेटर्स, तो ये 24,000 रुपए आ गया आपको, तो बैंक टू रियलाइजेशन एंट्री पास कर दोगे। छठा पॉइंट पे आते हैं। बंधु was appointed to look after the dissolution work for he was allowed a remuneration। बहुत अच्छा पॉइंट है, ध्यान समझना। बंधु को बोला भाई तू संभाल ले सारा डिसोल्यूशन का काम, मैं तेरे को 26,000 रुपए की सैलरी दे दूंगा और साथ में सारे खर्चे भी तुझे झेलने पड़ेंगे। मैंने बोला भाई तू मेरी गाड़ी बिकवा दे, गाड़ी बिकवाने के मैं तुझे 26,000 दे दूंगा, लेकिन गाड़ी पंचर है, थोड़ा बहुत इंजन में काम है उसका, थोड़ा बहुत उसके मतलब कि बॉनेट में काम है, गियर खराब है, सब कुछ तू कराएगा भाई, तो 26,000 रुपए दूंगा मैं, सब कुछ तू करा लेना भाई। वो कहता ठीक है सर जी मैं सब कुछ करा लूंगा, पूरा गाड़ी डेंट पेंट रिपेयर कर दूंगा, इंजन सब कुछ बदल दूंगा मैं, ठीक है, और 26,000 रुपए दे दो मुझे। हमने कहा ठीक है। एक्चुअल एक्सपेंस आ गया 36,000 रुपए, मतलब मेरा खर्चा नहीं है, मैं तेरे को 26,000 दूंगा, वो मेरा खर्चा है, तो पहले मैं 26,000 उसको पकड़ा देता हूँ। रियलाइजेशन टू बंधु, रियलाइजेशन टू बंधु, कितने रुपए हमने दे दिया, 26,000 रुपए हमने उसको दे दिया। रियलाइजेशन टू बंधु के एप्लाई अकाउंट 26,000 दे दिया और सारे खर्चे वो खुद झेलेगा, हमारा खर्चा नहीं है। एक्चुअल एक्सपेंस कितने का 36,000 का होगा, और पेड बाय बंधु इग्नोर करो, क्यों, क्योंकि वो उसका खर्चा वो खुद जाने, वो सारा जिम्मेदारी खुद लिया है ना उसने, तो उसका खर्चा वो खुद जाने, हमें कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे रियलाइजेशन टू बंधु 26,000 एंट्री पास हो जाएगी। लो हो गया सारा का सारा क्वेश्चन। बताओ ये क्वेश्चन कैसा लगा, अच्छा क्वेश्चन था कि नहीं, सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे थे, और अच्छी बात यह है कि ये PYQ है, ठीक है। नेक्स्ट, अंकित, बॉबी और कार्तिक, रेशियो है 4:3:3, डिसॉल्व हो गया बिजनेस, आपको एंट्री पास करनी है, सारी एसेट्स लाइबिलिटी ट्रांसफर हो चुकी हैं, लिखा है बैंक और कैश ट्रांसफर नहीं किया, वो थोड़ी बेचते हैं। तो देखो 4 पॉइंट, द फर्म एट अ स्टॉक ऑफ 80,000, अंकित ने आधा स्टॉक ले लिया 20% डिस्काउंट, तो आधा स्टॉक मतलब 40,000 का स्टॉक लिया, 40,000 का 20% होता है 8,000, तो लिया कितने में है 32,000 में। तो और आगे लिखा है रिमेनिंग स्टॉक सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 30%, और बाकी जो बचा 40,000 वो बिक गया 30% प्रॉफिट में, मतलब 52,000 में आपने उसको बेच दिया। तो सबसे पहली जो आप एंट्री पास करोगे, इस स्टॉक को अंकित ने लिया, अंकित टू रियलाइजेशन, अंकित कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, उसने आधा स्टॉक लिया है 20% डिस्काउंट में, तो लिया कितने में है 32,000 रुपए में लिया है, ठीक है। अच्छा दूसरी जो एंट्री पास होगी इसमें कि बाकी जो स्टॉक है वो बेचा है, तो बेचने की एंट्री क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, है ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, वो है 52,000 रुपए का, ठीक है, वो है कितने का 52,000 रुपए का, ओके, 40 + 12 52,000, ओके। सेकंड, अ लाइबिलिटी अंडर अ सूट फॉर डैमेज, आपने कोई डैमेज किया, नुकसान किया है और 32,000 रुपए वो सेटल हुआ है,
अ लायबिलिटी अंडर सूट फॉर डैमेजेस, कोई मुकदमा दायर हुआ है, ठीक है, इंक्लूडिंग क्रेडिटर्स सेटल 32,000 अगेंस्ट द लायबिलिटी ओनली 13,000 प्रोवाइड इन द बुक्स, टोटल क्रेडिटर्स ऑफ द फर्म वर 50,000। अब ध्यान से अच्छे से समझना, ठीक है, आपके टोटल क्रेडिटर्स कितने के हैं? 50,000 के। अ लायबिलिटी अंडर अ सूट फॉर डैमेज इंक्लूडिंग क्रेडिटर्स, इस क्रेडिटर के अंदर डैमेज था, वो सेटल कितने में हो गया? 32,000 में, अगेंस्ट ओनली 13,000 प्रोवाइड इन द बुक्स। इसके अंदर ना 13,000 रुपए ही बुक्स में गिवन था भाई, 13,000 रुपए का आपने पहले से प्रोविजन बनाया था, वो सेटल कितने में हुआ है? 32,000 रुपए में सेटल हुआ। तो यहां पे नुकसान कितना हो गया? 32 माइनस 13, 19,000 रुपए का ये नुकसान हो गया, राइट। और जो 50, देखो आपने साफ साफ देखो लिखा हुआ है बैलेंस शीट के अंदर, जो क्रेडिटर्स है ना वो मान लो 50,000 के हैं, और डैमेज इंक्लूडिंग क्रेडिटर्स वो सेटल 32,000। अब इस 50,000 के अंदर एक तो 13,000 हो गया, और दूसरा कितना हो गया? 50,000 माइनस 13। दो क्रेडिटर है, समझ लो, दो क्रेडिटर्स हैं। क्रेडिटर्स कितने हैं? दो क्रेडिटर्स हैं, ओके। तो एक है 13,000 का, एक है 27,000। इस 13,000 की पेमेंट तो जी हो गई, कोर्ट ने बोला 32,000 कर दो, और इस 27,000 के बारे में क्वेश्चन ने कुछ भी नहीं कहा, और इस 37,000 के बारे में, सॉरी, तो 32 प्लस 37, इस 37 की आप अपने आप पेमेंट कर दोगे, तो कुल मिला के 69,000 की आपको पेमेंट करनी है सेकंड वाले केस में। तो एंट्री क्या करोगे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 69। आ गया समझ में क्लास? क्योंकि ये जो 13,000 है इसके बदले 32 गया, तो बाकी जो बच्चा 37 उसको तो पूरा ही करना है, तो 69,000 की आपने पेमेंट कर दी सेकंड केस में। नाउ मूविंग टू थर्ड केस, बॉबी सिस्टर लोन 20,000 वॉज पेड ऑफ अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। भाई किसी का भी लोन हो, अगर पार्टनर का खुद का लोन नहीं है तो वो रिलाइजेशन टू बैंक की एंट्री पास होगी। रिलाइजेशन टू बैंक, भाई कितना है? 20,000 और 22, 2,000 का इंटरेस्ट है, 22,000 की आपने पेमेंट कर दी। फोर्थ केस, कार्तिक का लोन 12,000 का है, 12,500 में सेटल हो गया। अब ध्यान से समझना, कार्तिक का लोन कितने का है? 12,000 का, सेटल कितना कर दिया? 12,500, तो इधर भी 500 आएगा रियलाइजेशन के नाम से। तो इसकी जो एंट्री होगी, नेट एंट्री एक ही होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, सॉरी कार्तिक लोन अकाउंट डेबिट, कितने में सेटल कर दिया आपने? 12,500 में सेटल कर दिया। तो देखो एंट्री क्या होगी? कार्तिक लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितनी पेमेंट कर दिया आपने? 12,500, 12,500। फिर एक और एंट्री होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कार्तिक लोन अकाउंट 500, 500, ठीक है ये 12,000, 12,500 पेमेंट किया, कार्तिक लोन टू बैंक 12,500, 12,500। फिर ये जो 500 रुपए इसकी ये एंट्री आएगा रियलाइजेशन नाम से, तो रियलाइजेशन टू कार्तिक लोन, रियलाइजेशन टू कार्तिक, दो एंट्री पास होगी इसकी, खत्म। तो आई होप ये क्वेश्चन अच्छा था, थर्ड फोर्थ पॉइंट बहुत अच्छा था, थर्ड फोर्थ पॉइंट से आपको आई होप काफी कुछ सीखने को भी मिला होगा। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर थर्ड। अगेन यहां पे देखो एंट्री, जम के एंट्री की प्रैक्टिस करो, अभी रियलाइजेशन अकाउंट ही बनवाऊंगा, ओके। पास द नेसेसरी एंट्री, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म ऑफ मीता और सोनू 31 मार्च का है, और वेरियस असेट लायबिलिटी ट्रांसफर हो चुकी हैं। आपको ये 6 एंट्री करनी है। तो पहले एंट्री आते हैं, 90,000 के क्रेडिटर्स ने लैंड एंड बिल्डिंग ले लिया 2 लाख का फुल सेटलमेंट में, तो भी साफ साफ लिख देना नो एंट्री। दूसरा, अब आप चाहो तो डिटेल में ब्रैकेट में लिख सकते हो कि क्रेडिटर्स टू कवर एसेट फुल सेटलमेंट, सो नो एंट्री शुड बी पास। सोनू टू कवर डेटर्स अमाउंट्स टू 50,000 एट 40,000, रियलाइजेशन सोनू ने डेटर ले लिया है, सॉरी ए का क्या होगा? नो एंट्री। बी, सोनू ने डेटर ले लिया है 40,000 में, था कितने का मुझे मतलब नहीं है, तो सोनू कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, एंट्री क्या पास होगी? सोनू कैपिटल, आप अगर रियलाइजेशन अकाउंट बनाओगे तो भाई सोनू लिखोगे तो पोस्टिंग क्या होगी? सोनू टू रियलाइजेशन, लेजर से जर्नल बना रहे हो आप, सोनू टू रियलाइजेशन अकाउंट कितना आ गया आपका? 40,000, 40,000। सी वाला आते हैं, रियलाइजेशन एक्सपेंस 1800 वर पेड बाय सोनू, रियलाइजेशन टू सोनू, रियलाइजेशन टू सोनू कैपिटल अकाउंट 18,000 और 18,000। डी पॉइंट पे आते हैं, एक मशीन है जो बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया है, मीता ने ले लिया 11,000 का, एक्सपेक्टेड से कोई मतलब नहीं भैया, लिया कितने का है वो बताओ। मीता ने मशीन ले लिया, मीता टू रियलाइजेशन, पार्टनर लेगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू रियलाइजेशन, बिकेगा तो बैंक टू रियलाइजेशन, राइट। मीतास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन कितना बनता है? 11,000, 11,000, ठीक है। ई पॉइंट पे आते हैं,
सोनू अग्री टू पे हिज वाइफ लोन, रिलाइजेशन टू बैंक। तब करते जब फर्म पे करता, लेकिन सोनू पे कर रहा है तो रिलाइजेशन टू सोनू, बिकॉज रिलाइजेशन के अकाउंट में डेबिट साइड आएगा टू सोनू, 20,000 20,000। एफ, प्रॉफिट ऑन डिसोल्यूशन 50,000 का है, तो डिसोल्यूशन का जो प्रॉफिट है वो कितने का है, 50,000 का प्रॉफिट है। तो आप जो एंट्री पास करोगे, अब इसमें रेशियो है पार्टनर्स का, कौन कौन पार्टनर्स हैं, मीता और सोनू, तो रिलाइजेशन टू एंट्री पास करोगे, रिलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मीता टू सोनू, टू मीता कैपिटल अकाउंट टू सोनू कैपिटल अकाउंट। तो कितना प्रॉफिट है जरा मुझे बताओ, 50,000 का प्रॉफिट है। मीता और सोनू में क्लास वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, किस रेशियो में हो जाएगा आपको नहीं पता है तो भैया इक्वली बांट दो, जब रेशियो नहीं पता है तो रेशियो बराबर होगा। ओके, हो गया। तो इस तरीके से देखो आपको एंट्रीज की प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको एंट्री लिखने में दिक्कत है, छोटा सा रिलेशन अकाउंट रफ में बना लो, अपने हिसाब से देख लो किधर साइड क्या क्या एंट्री पास होनी है। ओके, क्वेश्चन 4 पे आते हैं। प्रशांत एंड राजेश वर पार्टनर्स और इनकी जो रेशियो है वो है 3:2। In spite of repeated reminder by the authority, they kept dumping the hazardous material into the river। भाई नदी में बहा रहे हैं गंदी चीजें, जहरीली चीजें। कोर्ट ने बोला भैया अब अपना बिजनेस बंद कर दो। प्रशांत से बोला गया कि भाई तू सारे के सारे एसेट्स को बेच और बेचने के बाद लायबिलिटी की भी पेमेंट कर और हम तेरे को 1,000 रुपए कमीशन दे देंगे। बाकी ये रही बैलेंस शीट, आपको बनाना क्या है, रियलाइजेशन अकाउंट। तो सबसे पहले आप रियलाइजेशन का फॉर्मेट बना लो, हमने ऑलरेडी रियलाइजेशन का फॉर्मेट बना दिया है। टू प्रशांत कैपिटल अकाउंट कमीशन लिख दो, नहीं तो आप भूल जाओगे। टू प्रशांत कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में कमीशन, कितना कमीशन है, ओनली 1,000 का कमीशन है, वो आपने लिख दिया। बाकी सबसे पहला काम बैलेंस शीट खाली करना है। तो बैलेंस शीट में राजेश का खुद का लोन नहीं आएगा, उसके लोन अकाउंट में जाता है। बाकी कैपिटल अकाउंट नहीं आएगा, इधर साइड कैश नहीं आएगा, P&L नहीं आएगा, ठीक है, वो क्योंकि वो पार्टनर से बढ़ जाता है, कैश कैश का ओपनिंग बैलेंस बनता है। तो अब बिल्डिंग इन्वेस्टमेंट डेटर और गुडविल लिखो, बिल्डिंग इन्वेस्टमेंट डेटर गुडविल, टू सन्ड्री एसेट्स, सारी चीजें ट्रांसफर करेंगे, टू सन्ड्री एसेट्स, बिल्डिंग इन्वेस्टमेंट्स डेटर्स और गुडविल। तो बिल्डिंग कितने का है, 1,20,000, इन्वेस्टमेंट 30,600। बिल्डिंग कितने का है, 1,20,000 और इन्वेस्टमेंट है 30,600। डेटर 71,400 है। आप ध्यान रखना प्रोविजन को आप अपोजिट साइड लिखोगे 4,000 का, और गुडविल है यहां 4,000 का, ठीक है। तो ये हो गया 1,20,000 प्लस 30,600 प्लस 71,400 प्लस 4,000, 226। यहां लिखेंगे बाई सन्ड्री लाइबिलिटीज, बाई सन्ड्री लाइबिलिटीज, एक एक करके सारे कर्जे यहां पे नोट डाउन करो। क्रेडिटर्स मिसिस प्रशांत लोन, IFR और PFDD। क्रेडिटर्स मिसिस प्रशांत लोन, IFR PFDD। तो PFDD 4,000 का है, IFR 8,000 का है। IFR देखो 8,000, PFDD आ गया 4,000 का। 80-40, 80-40, तो ये आ गया 80,000 40,000, 80,000 40,000। तो सबसे पहला काम जो हो गया वो आपने बैलेंस शीट को खाली कर दिया, 1,32,000। बैलेंस शीट के हर एक आइटम को कहीं ना कहीं आपने भेज दिया। अब पढ़ते हैं जरा एडिशनल पॉइंट। प्रशांत कहता है मैं वाइफ के लोन की पेमेंट कर दूंगा, तो भाई वाइफ का लोन ये रहा 40,000, प्रशांत पे कर देगा। टू प्रशांत कैपिटल अकाउंट, टू प्रशांत कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में वाइफ लोन, कितने का वाइफ लोन है, 40,000 की। वो कहता मैं खुद पे करूंगा, ठीक है जी कर दो। डेटर से मिल गया 60,000 रुपए, बिल्डिंग से मिल गया 152। डेटर से 60, बिल्डिंग से 152, लिखो बाई बैंक, बाई बैंक। डेटर से 60, बिल्डिंग से 152। डेटर से मिल गया 60,000 रुपए, बिल्डिंग से पैसा आ गया बेच के 1,52,000, ठीक है। राजेश ने सारी इन्वेस्टमेंट 27,000 की ले ली, बाई राजेश कैपिटल अकाउंट 27,000 ब्रैकेट में इन्वेस्टमेंट्स। राजेश ने सारी इन्वेस्टमेंट 27,000 ले ली। क्रेडिटर्स 2 महीने के बाद क्रेडिटर्स की पेमेंट करनी थी और 10% डिस्काउंट में आपने क्रेडिटर्स की पेमेंट कर दी, ठीक है।
क्रेडिटर्स वर पेबल आफ्टर 2 मंथ्स, 2 महीने के बाद क्रेडिटर्स की पेमेंट करनी थी, लेकिन आपने उसे तुरंत पे कर दिया 10% डिस्काउंट पे। सारे बच्चे ध्यान समझना, क्रेडिटर्स है कितने के, 80,000 के, 10% आपने, मतलब देखो होता क्या है, अगर आप किसी को पहले पैसे दे देते हो, आज मेरा धंधा बंद हो रहा है, पैसे उसको 2 महीने बाद देने, तो मैं क्यों 2 महीने तक होल्ड करूं, आज ही दे देता हूं उसको पैसे। तो मैंने आज ही दे दिया, उसने मुझे 10% का डिस्काउंट दे दिया, तो पेमेंट कितनी करनी है, 72,000। लेकिन अगर ये 10% पर एनम लिखा होता तो मैं भैया 80,000 का निकालता, 10% पर एनम अगर दे रखा है तो पर एनम निकालता 2 महीने का 2/12। तो क्रेडिटर्स जो है वो 2 महीने के बाद देने हैं और 10% डिस्काउंट है और पर एनम है, तो भाई 2 महीने का डिस्काउंट, साल भर का 10% है। साल भर पैसे दे दोगे तो 10% डिस्काउंट मिलेगा, पर आपने पैसे सिर्फ 2 महीने पहले दिए तो आपको 2 महीने का निकालना पड़ेगा 2/12। आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो वो, लेकिन ऐसा केस यहां नहीं है, पर एनम नहीं लिखा हुआ है, तो 72,000 क्रेडिटर्स की आप पेमेंट करोगे और रिलाइजेशन एक्सपेंस 2500 का है, तो टू बैंक क्रेडिटर्स 72,000 और 2500 का क्या हो गया आपका रिलाइजेशन एक्सपेंस, तो कुल मिलाकर 74,005 की आपने पेमेंट करनी है। खत्म, सारे के सारे देखो एडिशन पॉइंट आपने पढ़ लिया, कुछ बचा नहीं है। इधर भी देखो सारा का सारा क्वेश्चन हमारा डन हो गया। आप इसकी भी टोटलिंग कर लो, 60 + 152 ये आ गया 2,12,000, टोटलिंग कर लो, क्वेश्चन खत्म हो गया। 2,12,000 + 27,000 + 1,32,000, 3,71,000, 3,71,000 माइनस करेंगे उसमें से 226,000 माइनस करेंगे 41,000, 74,500, 29,500 का आ गया गेन। 29,500 किस नाम से आएगा, टू रियलाइजेशन गेन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ प्रशांत और राजेश, प्रशांत और राजेश, प्रशांत और राजेश। तो 29,500 है, 3:2 है, 3/5, 17,700, 2/5, 11,800, ठीक है, खत्म। तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा 4 मार्क्स में रिलाइजेशन अकाउंट पूरी तरीके से खत्म। अब राजेश के लोन के बारे में कुछ बोला नहीं है, तो इसकी पेमेंट राजेश लोन टू बैंक होगी, बट वो राजेश के लोन में और बैंक में जाएगा, रिलाइजेशन में थोड़ी जाएगा, इसलिए रिलाइजेशन में हमने कुछ लिखा नहीं। तो ये क्वेश्चन हो गया यहाँ पे दी एंड। इसका स्क्रीनशॉट ले लो या आप इसे वीडियो पॉज करके आराम से लिख लो, अपने आप एक बार घर पे इसको रिपीट जरूर करना ताकि पता चल सके एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ है। अभी तो मैं करा रहा हूँ आपको, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे एंड हो गया। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से पूरा का पूरा ये चैप्टर समझ आ गया पूरी तरीके से। हमारा आज ऑफिशियली पहली बुक खत्म होगी, कल सुबह इसके एमसीक्यू करो और खत्म करो अपनी पहली बुक, 36 मार्क्स अपने पक्के कर लो, ठीक है। कोई डाउट कोई दिक्कत तो पूछ लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।